समय माघ का मेला लगा। माघ मकर गति रवि जब होई, तो तीर्थ पति ही आव सब कोई। हर एक महात्मा तीर्थराज प्रयाग में गए। वहां पर एक ऋषि गए जिनका नाम था याज्ञवल्क। याज्ञवल्क ऋषि प्रयागराज में संगम स्नान करने के लिए जाते हैं। ये कहीं से प्रयागराज आए थे और एक ऋषि हैं, इनका नाम है भरद्वाज। दो ऋषि हैं, एक याज्ञवल्क और एक भरद्वाज जी। अब याज्ञवल्क जी संगम स्नान करने आए तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ लिए। और भरद्वाज जी कहाँ के हैं? वे प्रयाग के ही हैं, वे प्रयाग में ही रहते हैं, उनका आश्रम प्रयाग में ही है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। ये परमार्थ पथ के परम सुजान है। अब याज्ञवल्क जी के चरण भरद्वाज जी ने पकड़ लिए और कहा महाराज हमारे आश्रम चलो। अपने आश्रम में आमंत्रित किया। भरद्वाज जी ने सोचा कि चले जाते हैं, आश्रम में गए। अब याज्ञवल्क जी का बड़ा स्वागत सम्मान भरद्वाज जी करते हैं और ऐसा स्वागत किया। पहले तो आसन पर बिठाया, फिर पद पखारी, चरणों धोए, फिर पादोदक लीन्हा, चरणामृत लिया। अब याज्ञवल्क जी सामने उच्च आसन पर बैठे हैं, भरद्वाज जी यहाँ विराजमान है धरती पर, और बोले कि महाराज आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। अब आपकी आज्ञा हो तो पूछूं, लेकिन एक समस्या मेरे मन में है। क्या? यदि मैं पूछता हूं तो कहत सो मोहि, लागत भय लाजा। और जो न कहो तो बड़ होई अकाजा। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। 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 जो ना कहो बड़ होए अकाजा। जो ना कहो बड़ होई अकाजा। होई अकाजा। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। भय लागत भय लागत लागत भय लाजा। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। भरद्वाज जी बोले मैं प्रश्न तो पूछना चाहता हूँ, लेकिन प्रश्न पूछने में मुझे भय लगता है और लाज भी लगती है, लज्जा भी आती है, डर भी लगता है और संकोच भी लगता है, शर्म भी लगती है। क्यों? भय क्यों? और डर इसलिए लगता है कि आप ये ना समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछ रहा हूं। क्योंकि कई बार लोग प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन प्रश्न में जिज्ञासा का भाव नहीं होता और उस प्रश्न में परीक्षा का भाव छिपा होता है। लोग सोचते हैं कि देखें इनसे पूछ के इन्हें आता है कि नहीं। ऐसे भी कई लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन प्रश्न इसलिए नहीं, ये परीक्षा के भाव से जो प्रश्न पूछे वो तो परीक्षक है। जिज्ञासु वही जो कि जिज्ञासा के भाव से प्रश्न पूछे। तो भरद्वाज जी ने कहा कि आप ये न समझ लें कि मैं जिज्ञासु नहीं हूं, मैं परीक्षा के भाव से प्रश्न पूछ रहा हूं, इसीलिए भी मुझे डर लगता है। और यह ना आप समझ लें कि भाई आप ये ना कहें कि तुम प्रयागराज में रहने वाले, इतना नाम तुम्हारा और इतनी छोटी सी चीज नहीं मालूम, तो लाज भी लगती है कि पूछूं कि ना पूछूं। लेकिन भरद्वाज जी बोले एक बात हमें पता है, होई न बिमल विवेक उर,
गुरु सन किए दुराव। हृदय में विमल विवेक उद्भूत नहीं होता कब तक का, जब तक आप गुरुदेव से कुछ छिपाते हैं। ज्ञान तो तभी मिलेगा जब गुरुदेव से प्रश्न करेंगे। ज्ञान का साधन यही है, वो तत्व ज्ञानियों के पास जाएं, प्रणिपात करें और फिर परिप्रश्न, यही ज्ञान का साधन है। और यदि ऐसा नहीं है तो हृदय में विवेक तो होगा, हो सकता है, लेकिन विमल विवेक कैसे हो? ये निर्मल विवेक भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि क्या करें, उस तत्व को कैसे जाने? तो बोले तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। क्या साधन, क्या कैसे उस तत्व को जाने? वो तो कहा कि जो तत्वदर्शी हैं उनके पास जाओ, जिन्होंने उस तत्व को प्राप्त कर लिया है वे बताएंगे। तो उनके पास जानने के लिए तद्विद्धि, पहले उसको कैसे जानो का प्रणिपातेन, प्रणिपात, प्रणिपात माने किसी, यदि आपको कोई जिज्ञासा है तो जो उस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, आपको लगता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, ऐसे गुरुदेव के पास जाएं, चरणों में पहले प्रणिपात करें, प्रणाम करें, ये ताकि हम ये बता सकें कि हमारा परीक्षा का भाव नहीं है, हम जिज्ञासु हैं, आप हम पर कृपा करें और कृपा कर कर हमको बतावें जो हम पूछ रहे हैं। तो ये प्रणिपात से यह सिद्ध होगा कि हमारा जो भाव है वो जिज्ञासा का है। तो ये तद्विद्धि, उसे जानूं कैसे का प्रणिपातेन, प्रणिपात। और जब प्रणिपात हो और उस प्रणिपात को गुरुदेव स्वीकार करें तो फिर परिप्रश्नेन, इसके बाद अपना प्रश्न रखो, परिप्रश्नेन, सेवया, इस सेवा से। मात्र प्रश्न ही काफी नहीं, अपितु सम्मान का भाव दिखाने के लिए सेवया भी, ताकि एक जिसे कहते समर्पण, वो समर्पित होकर, और फिर परिप्रश्नेन, ये प्रश्न पूछना आवश्यक है। भरद्वाज जी हिचकिचा रहे हैं, कहते हैं मैं पूछूं कि ना पूछूं, कहत सो मोहि लागत भय लाजा। तो भरद्वाज जी ने और सब काम तो कर लिए, प्रणिपातेन, ये प्रणिपात कर लिया और सेवा कर दी याज्ञवल्क जी की, लेकिन परिप्रश्न, ये प्रश्न नहीं किया तो ज्ञान नहीं हुआ। इसीलिए अब भरद्वाज जी को लगा कि सेवा हो गई, ये प्रणिपात हो गया, अब जरा प्रश्न भी आवश्यक है। इसीलिए बोले होई न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। तो मैं छिपाऊंगा नहीं प्रश्न, भरद्वाज जी बोले मैं आपको प्रश्न सुनाऊंगा, क्योंकि जब मैं प्रश्न सुनाऊंगा तभी उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे उपदेश करेंगे, वे महापुरुष उपदेक्षन्ति ते, क्या उपदेश करेंगे? का उस तत्व के ज्ञान को, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। और कौन का? ज्ञानिनः, जो ज्ञानी हैं, और तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी हैं। उन तत्वदर्शी ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर ही ज्ञान की सिद्धि होगी। आज भरद्वाज जी भी एक याज्ञवल्क जैसे महात्मा के पास पहुंचे हैं, चरणों में प्रणिपात है, सेवा है, और अब प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या है? एक राम अवधेश कुमारा रे, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, राम अवधेश, अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश, अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, एक राम अवधेश,
अवधेश अवधेश कुमार राम अवधेश राम अवधेश राम। भरद्वाज जी बोले कि एक राम अवधेश को मारा। बोले एक राम हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जो दशरथ जी के पुत्र बताए जाते हैं। बोले उनका चरित्र तो पूरा संसार जानता है। क्या चरित्र है राम जी का? नारी विरह दुख लहू अपारा। राम जी अपनी पत्नी के विरह में बहुत विरहित हो गए, उनका हरण हो गया था। और भयउ रोष, जब क्रोध आ गया तो रण रावण मारा, रावण को मार दिया। भरद्वाज जी बोले राम जी के चरित्र में हमें कुछ खास नहीं दिखा। राम जी के चरित्र में दो ही चीजें दिखी, क्या? राग और रोष। नारी विरह दुख लहू अपारा ये राग, और भयउ रोष ये रोष क्रोध। रण रावण मारा। तो जिनका चरित्र राग और रोष से भरा हो, क्या उनका स्मरण भगवान शिव करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि भरद्वाज जी बोले मैंने यह भी सुना है कि भगवान शिव दिन रात राम राम कहते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। तो क्या ये दशरथ नंदन राम वही राम हैं जिनका स्मरण भगवान शिव करते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहहु विवेक विचार। ये क्या ये वही राम है? प्रभु सोई राम। और ये प्रश्न वास्तव में बड़ा मधुर है। एक जगह ऐसे ही एक संत कथा सुना रहे थे, सो एक सज्जन बोले कि महाराज ये राम हैं कितनी? क्यों? कबीरदास जी लिखते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो बोले महाराज ये कितने राम हैं? अच्छा ये एक एक लगा रहे हैं हम, और इसकी जगह वही लगा दो तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कैसे? का वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। तो ये भिन्न प्रतीत होते हैं लेकिन भिन्न है नहीं। कहियत भिन्न न भिन्न। भिन्न ये केवल प्रतीति है लेकिन भिन्न नहीं है। लेकिन ये बात याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कैसे बताएं? भरद्वाज जी से बोले, याज्ञवल्क्य जी ने जो प्रश्न सुना तो भरद्वाज बोले मुस्क, याज्ञवल्क बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा गए, याज्ञवल्क बोले मुस्काई। अर्थात प्रश्न ऐसा है कि आज याज्ञवल्क्य जी को भी प्रश्न का उत्तर देने में आनंद आएगा। बात यह है कि ये श्रीमद् भगवद गीता में तो कहा कि परिप्रश्नेन, लेकिन एक बात हम भी सोचें कि ये प्रश्न होना कैसा चाहिए। प्रश्न होना चाहिए तद्विद्धि, उसे जानो, तो उस तत्व को जानने से आधारित। अब हम किसी भी प्रकार का प्रश्न लेकर साधु महात्माओं के पास पहुंच जाएं तो क्या वो हमें ज्ञान उपदेश करेंगे? प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जो प्रश्नद है, प्रश्नदाता है, वो प्रश्न को सुनकर आनंदित हो जाए कि वाह